उस वक्त का, जिसे हम अहमदनगर मापाई का काम किया। जो भी अवगमन होता था उस भंडार में, उस दुकान में, उसे गिनती करने का काम, लिखने का काम, हिसाब किताब रखने का काम वे करते थे। उसी वक्त सन 72 का दुष्काल जिसे हम कहते हैं, अकाल जिसे कहते हैं, वो अकाल आया। अकाल में तो अच्छे अच्छे घर उजड़ गए। बच्चों को क्या खिलाया ये भ्रांत थी लिया। उस ट्रक की खरीदारी में उन्हें फंसाया गया। भारी परेशानी हुई कि जब खाने के वादे हैं तो हम लोग किस तरह से यह कर्जा चुकाएंगे। ऐसी स्थिति में सामने कोई उत्तर नहीं दिख रहा था, कोई आशा नहीं दिख रही थी। कचरदास जी के मन में कुछ अलग ही चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और भी मंजूर था। एक दिन उन्होंने चारों बच्चों को इकट्ठा कर लिया, एकत्रित कर लिया, घर के दरवाजे की कुंडी लगा ली। शायद कोई अनहोनी होने वाली थी, शायद जीवन समापन। हम न बचेंगे तो बच्चों का क्या होगा, तो उन्हें भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए क्यों रखें। भाव शायद उनके मन में आया और कुछ अनहोनी होने वाली थी। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी ने जोर का लगता प्रहार किया। दरवाजा खुल गया। वो थी बाजू में रहने वाली सुनाबाई परदेशी। शायद अंदर क्या चल रहा है यह बात उनको पता चल गई। उन्होंने कहा, कचर तू ये क्या करने जा रहा है? ऐसा नहीं करते, स्थिति में सुधार जरूर आएगा, ऐसा नहीं करते। और उन्होंने, बड़ी सामान्य स्थिति थी उनकी, वो कोई बहुत ज्यादा अमीर घर की महिला नहीं थी। उन्होंने उनके अंग पर जितने भी जेवरात थे, मंगलसूत्र था, जो भी था, वो निकाल करके इनके हाथ में रख दिया और कहा, कचर ये ले ले और जो भी कर्जा चुकाना चुका दे, लेकिन फिर कभी इस तरह से विचार मन में नहीं लाना है। हम हैं, इस घर को आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है। शायद कहीं न कहीं ईश्वर माँ तुलजा भवानी के आशीर्वाद में, माँ सावरगांव के हनुमान जी के आशीर्वाद से शायद ये प्रेरणा या बुद्धि सोनाबाई को मिली, परदेशी, जिन्होंने इस तरह से जो स्थिति बिगड़ने वाली थी उसको संभाल लिया। इनकी मां का नाम भी सोनाबाई और जिन्होंने कुंडी तोड़ी वे भी सोनाबाई। तो इस तरह से उनके जीवन में कुछ घटनाएं घटित हुई। उन्होंने अपने बच्चों को गले से लगाया और कहा कि नहीं दीदी, आगे से ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे बच्चों को मैं बड़ा करूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। मैं कभी कभार थका हुआ महसूस करता हूं कि क्या मेरी स्थिति है। मेरे 4 बच्चे जिन्हें अच्छा पढ़ाना है, लिखाना है, मैं पूर्ण नहीं कर पा रहा हूं और शायद कर्जे तले मैं उन्हें ढोक दूं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। लेकिन मैं इसलिए ऐसा कदम उठाना चाह रहा था। वो दिवाली का माहौल था। सोनाबाई ने घर में जो मिठाइयां बनाई थी उन बच्चों को दे दी। अपने बच्चों को जो कपड़े लाए थे वे दे दिए, पटाखे दे दिए। और उस दिन इस घर में दिवाली हुई। शायद वो दिवाली ना होती तो ये परिवार कभी दिवाली ना मनाता। बड़ी दुख भरी कहानी इनके जीवन में आई। लेकिन कहते हैं ना कि सोना बहुत ज्यादा तपता है, तपने के बाद में निहाल बन जाता है। निहाल चंद जी की ये बेटे हैं और इनके जीवन में ऐसे कई सारी घटनाएं आई जिससे उभरकर वे आगे निकल आए। उनका जीवन
सभी के लिए बड़ा प्रेरणादायी जीवन है, खास तौर पर नए जनरेशन के लिए कि हम किस घराने में आए हैं, घराने से हैं, किस कदर हम लोग इस परिवार से जुड़े हैं। ये परिवार कोई सामान्य परिवार नहीं है। जब कभी कच्चा दास जी की याद आएगी, दादाजी की याद आएगी, बाबा जी की याद आएगी, तब सामने कितना भी कठिन कोई संकट हो, कोई परेशानी हो, हम उससे आगे निकल सकते हैं। वैसे कहते हैं ना कि ईश्वर का स्वरूप मां बाप होते हैं। ईश्वर ने बहुत कुछ हमें बतलाकर रखा है, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे घर में होते हैं, उनका आचरण हमारे लिए अनुसरण करने के लिए, अनुकरण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि रब को, ईश्वर को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये वो ईश्वर होते हैं जो हर घर में पाए जाते हैं। उनका अनुकरण अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप में हम आने वाले जीवन में, आने वाली जिंदगी में अपने पथ पर अच्छी तरह से निकल सकते हैं। मैंने रब को नहीं देखा। आज कच्चा दास जी जिन्हें ये पूरा परिवार रब स्वरूप मानता है, उनके मन की यही भावना है, मैंने रब को नहीं देखा, बस तुमसे ये जाना है। ओ भावसा तुमसे मेरा कई जन्मों का नाता है। मैंने रब को नहीं देखा, बस तुमसे जाना है। मैंने रब को नहीं देखा, बस तुमसे जाना है। बेटी प्रवीण और स्वर्गीय जयश्री सबको बहुत स्नेह देते थे, बहुत प्यार देते थे। और कहते हैं ना कि जो निधि होती है, जो धन होता है बैंक में, उस पर जो ब्याज मिलता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो उनके ब्याज स्वरूप जो है रितेश, नितेश, अश्विनी, ये सारे होते, वैभव, शुभम, अभय, साइली, लौकी, बहुत ज्यादा स्नेह, बहुत ज्यादा प्यार। आज उनका भी मन रोता है क्योंकि दादा का प्यार, दादा का सुख जो है
वो इन्होंने अनुभूत किया है। जो इन बच्चों को ज्ञात नहीं है उनके लिए ये किसी अलग प्रेरणा स्रोत की जीवनी पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। आपने बस इनको पढ़ा, इनको समझा, आपका जीवन सफल हो जाए। तुम्हें खोया नहीं तारा, हमने दिल में बसाया है। तुमने जो सिखाया था वो सब अपनाया है। तुमने खोया नहीं तारा, हमने दिल में बसाया है। तुमने जो सिखाया था वो सब अपनाया है। बस प्रेम ही जीवन है, कहते थे हमारे दादा। ओ दादा तुमसे मेरा कई जन्मों का नाता है। हमने रब को नहीं देखा, आप साया है। ओ दादा तुमसे मेरा कई जन्मों का नाता है। हमने रब को नहीं देखा। समय बीतता गया, चारों बच्चे बड़े होते गए। उनकी लिखाई पढ़ाई जितनी बन सके बन रही थी। तभी जी मात्र इंजीनियरिंग को भेजे गए। नन्हे थे, छोटे थे, तो जैसे ही उनकी इंजीनियरिंग की उम्र होती गई, महाविद्यालय की उम्र होती गई, तो उतनी स्थिति तो थी कि वे उन्हें इंजीनियरिंग पढ़ा। और ये करते वक्त उन्होंने मंत्रालय से जाकर कई जगह पर अपनी चप्पलें जो है वो झींची थी। बहुत अनेक चौखट पर रह गए और बेटे की इंजीनियरिंग होनी चाहिए ये ठान लिया और वो सब हो गया। हमें ये भी पता है कि उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के संग कारोबार शुरू किया, दुकानदारी शुरू की, लेकिन वो उतनी रास नहीं आई। दिन बदल रहे थे और उनकी माताजी सुनाबाई जी 100 साल की उम्र पार कर चुकी थी। वैसे तो इतनी आयु, इतनी उम्र ईश्वर बहुत कम लोगों को देता है। वे उन्हें प्राप्त हुई और उनके मन में आया कि अब मुझे लगता है कि मेरा जाने का समय समीप है, नजदीक है, सब ठीक है, अभी इसमें सुधार लाने की कोशिश कहाँ तक करूं, कहाँ तक राह तकूं। और शायद उन्होंने ऐसी भाव, ऐसी प्रार्थना ईश्वर से की होगी और कहा होगा कि मेरी आंखों के सामने मेरे कचर का ठीक से उद्धार नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु अगर मैंने मन से कहीं आपकी प्रार्थना की है, कहीं साधना की है, आपके प्रति श्रद्धा भाव रखा है, तो मेरा सारा पुण्य तो मेरे कचर को दे दे और उसके जीवन में सुधार ला दे। देखिए, जब कभी हमारे जीवन में कोई अच्छी घटना घटित होती है तो ये मानकर चलना कि कहीं न कहीं आपके माता पिता की प्रार्थना जो है वो रास आ रही है, ईश्वर मंजूर कर रहा है।
उनके आशीर्वाद ही हैं कि आज हम इस योग्यता पर पहुंच रहे हैं, हमारा कारोबार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, बच्चे अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, उनकी शादियां अच्छे घरों में हो रही है। अगर ऐसी कुछ भावनाएं हमारे घर में, ऐसा कुछ मंजर होता है, तो ये जरूर मानना कि माता पिता के आशीर्वाद है। वो घर निश्चित रूप में पुण्यशाली घर है। तो चलिए उनके घर जाकर उन्हें मिलते हैं। लेकिन वहां पे कुछ व्यापारी आए, उन्होंने कहा कि आप किनके घर जा रहे हो? वो तो बड़ा कंगाल आदमी है, आपका जो माल है वो खरीद लेगा, लेकिन उसके पास देने के लिए पैसा है नहीं है, तो आप हमें माल बेच दीजिएगा, हम नगद पैसा देते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं माल तो उन्हीं को दूंगा। बेगम बाई से पूछा कि आपको उनका घर पता है? मार्केट से मालीवाड़ा उनके साथ साथ वो व्यक्ति चली गई, सीधा उनके घर पे पहुंची। पहुंचने के बाद उन्हें मिली और कहा कि मैंने 15 टन मूंग लाया है, और ये 15 टन मूंग जो है वो मैं आपको देना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ। कचरदास जी ने कहा कि बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन मैं आपके 15 टन मूंग के पैसे देने की हालात में नहीं हूं, मेरे पास इतना पैसा है नहीं। वो जो व्यक्ति थी, वो व्यक्ति लिंबी गोरेगांव के पुलिस पाटिल थे। उनका नाम था विठोबा बाजीराव शिर्के। देखिए, विठोबा केवल पंढरपुर में ही विराजते ऐसा नहीं है, नाम भी देखो उनका विठोबा। वो पंढरपुर से निकलकर जिनके नसीब में कुछ बदलाव लाना है, ऐसे लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं वे घटित करते घूमते रहते हैं। वो विठोबा इनके रूप में वहां पर आए और उनसे कहा कि माल तो मैं तुम्हें दे रहा हूं। अभी देखिए, जुलाई के महीने में ये संथारा हुआ था। वो विठोबा शिर्के जी ने कहा कि पैसा अभी आपके पास नहीं है, चिंता न करो, आप मुझे दिवाली के पश्चात पैसा दे देना। दिवाली के पश्चात, दिवाली नवंबर में होती है, शायद उन्हें 4-5 महीने मिले वो पैसा देने के लिए फुर्सत मिली। और साथ में ये भी कहा कि ये माल बेच करके जो पैसा तुम्हें मिलेगा, उससे तुम तुम्हारा कारोबार बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ाओ, इससे और माल परचेस करो, उससे बेचो, माल परचेस करो, बेचो। ये भी उन्होंने कहा। देखिए, मां का संथारा लेना और उसके पश्चात ऐसी घटना उनके जीवन में आना बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ मायने रखती है। हमारे जैन परंपरा में संथारा का बहुत ज्यादा महत्व है। उन्हें संत पद मिल जाता है। और हम कहानियां सुनते हैं, आचार्य जी की कहानी सुनते हैं, ज्ञानेश्वर जी की कहानी सुनते हैं, तुकाराम जी की कहानी सुनते हैं। तो वो संत बने परिवार के सदस्य जो होते हैं, वो एक परंपरा, साधना का जो फल है वो शायद इस परिवार के लोगों को मिलता है। तो ऐसा इनके जीवन में घटित हुआ। ये वो दिन था और आज का दिन है। इस परिवार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो शायद ये बहुत बड़े आशीर्वाद उस मां के इन्हें मिले हैं। तो ऐसे जीवन में जो भी कुछ घटित होता है, चलता रहता है, ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में आती हैं और हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। जीवन में हमें ऐसे चलते रहना, क्योंकि जीवन आखिर एक खिलौना है, लेकिन उस खेल में कभी कभार कुछ घटनाएं घटित होती हैं जो हमें सीख देती हैं। जीवन क्या है, चलता फिरता एक
दो आँखों में एक से हंसना एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या चलता फिरता एक खिलौना है। न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाते हैं लोग, न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाते हैं लोग। सब गलत कहते हैं, खाली हाथ जाते हैं लोग। जो जी चाहे वो मिल जाए, ऐसा कब होता है। हर जीवन जीने का समझौता होता है। जो जी चाहे वो मिल जाए, ऐसा कब होता है। हर जीवन जीने का समझौता होता है। अब तक वो पाया है, वही होना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। रात अंधेरी भोर सुहानी, यही ज़माना है। हर चादर में दुख का ताना, सुख का बाना है। रात अंधेरी भोर सुहानी, यही ज़माना है। हर चादर में दुख का ताना, सुख का बाना है। आती सांस को पाया जाती, सांस को खोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। मालीवाड़ा हो, हातमपुरा हो, अलग अलग जगह पर वे किराए से रहते गए। उसके बाद में गजनदास जी का सारस नगर में खुद का पहला घर हुआ, बाद में दूसरा भी हुआ और सन 2000 में उन्होंने आगर करमला में जगह ली और वहाँ पर एक शानदार बंगला बनाया। सारे पोते पोतियाँ खूब पढ़े,
आगे बढ़ें, ये उनकी दिली ख्वाहिश थी। छोटा बेटा प्रवीण, उसकी किश्तों में फीस भर भर के उन्होंने उनकी इंजीनियरिंग करवाई। प्रीतेश बी फर्स्ट क्लास हुए और ऐसी स्थिति इतनी नाजुक थी कि मेरे सारे बच्चों की उच्चतर पढ़ाई तो मैं न कर सका, लेकिन अपने पोतों की खूब पढ़ाई हो, वे आगे बढ़े, ये भावना उनके मन में ज़रूर थी। क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे प्यार भरे मौके भी होने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे गाना भी चाहिए। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर हो, हम तैरने की कोशिश करेंगे, हम उस पार भी जाएंगे, लेकिन सागर की लंबाई कितनी होनी चाहिए इसका कोई परिमाण नहीं होता। सागर कितना गहरा है, कितना लंबा है, कोई नहीं जानता। बस हमें हमारे कष्ट जारी रखने हैं। जैसे जैसे समा आगे चलता गया, एक एक बातें गजब जी करते गए। मैंने पहले कहा कि प्रदेश की पढ़ाई की खातिर उन्होंने MSBT के डायरेक्टर का तक दरवाज़ा खटखटाया, सीधे मंत्रालय में जाकर किया और उन्होंने उनके एडमिशन का काम किया। प्रदेश जबकि आज खुद एक बड़े माहिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए उनका सॉफ्टवेयर उपयोग में आता है। इन्होंने शुरुआती दिनों में कपड़ों का होलसेल कारोबार शुरू किया। बीच में आए कोरोना के काल में इन्हें भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। न किसी से कोई बात, न कोई संवाद। जिनका देना था वो तो सर पर बैठे थे और जिनसे लेना था वे मुंह फेर कर बैठ गए थे। प्रीतेश बहुत ही हतबल हुए, उन्होंने दुकान बंद की और दादाजी ने उस वक्त जो निर्णय लिया था, शायद उस निर्णय के समीप प्रीतेश भी आ चुके थे। उनके मन में क्या चल रहा है ये केवल दादाजी ने पढ़ा। दादाजी के जहन में आया, मन में आया कि प्रीतेश के मन में कुछ अलग चल रहा है, कुछ गलत चल रहा है, कुछ भला बुरा अपने जीवन का वो न कर बैठे थे। इस भावना से
उन्होंने प्रीतिश को समीप बुला लिया, पीठ पर हाथ फेरा, गले से लगाया और कहा, बोल बेटा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जो भी है मुझसे कह, तेरा दादा अभी जिंदा है, तो कुछ गलत कदम ना उठाना। ऐसे उतार चढ़ाव तो हमने भी बहुत देखे, ऐसे विचार हमारे भी मन में आए थे, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, लेकिन वो मंजर चला गया। अब हमारे ठीक से दिन चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, और ठीक है, तेरा ये समय जो है ये भी बीत जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन कोई गलत कदम नहीं उठाना है। उन्होंने हितेश जी को उस परेशानी से बाहर निकाला, जो है वो पूरा मामला निपटा दिया। आज सारे पोते जो हैं, अमृत जी हो, सुभाष जी हो, रमेश जी हो, इंद्रभान हो, प्रदीप, दौलत, बालाराम, इस सबके प्रति उनके मन में बहुत ज्यादा प्यार है। और क्यों न हो, जिस घर में कचरदास जी जैसे दादाजी हो, जो अपने पोते को उस मंजर से दूर निकालते हैं, ऐसे दादाजी जीवन को उज्जवल करते हैं। आज सारे पोते जो हैं, पोतियां जो हैं, उनके मन की जो भावना है, उसी भावना को लेकर के गीत प्रस्तुत करता हूं। क्योंकि आज उन्हें बहुत ज्यादा याद करने का दिन है। लम्हा युग सा बन जाए, एक एक लम्हा जो है वो युग लगने लगता है। ओ सारा जहां है सुना सुना, बस यादें ही हैं अब यहाँ। एक झलक मुझको आप बहुत याद आए, तारा बहुत याद आए। आज ये सारी बातें सारे पोतों को बहुत ज्यादा, उनकी सीए बनने की दिली इच्छा थी, मात्र वे कतराते थे कि होगा या नहीं होगा। दादाजी ने कहा, तुम कोशिश तो कर, हो जाएगा। कैसे रहता है कि हमारे कदम, हमारा मन अगर कहीं डगमगाता हो, एक निश्चित रूप में आधार किसी शब्दों का भी मिलता है। उन्होंने काम किया, उन्हें काम करने का मौका मिला, और उन्होंने दादाजी से बस बात छेड़ दी कि दादाजी, मुझे मेरा खुद का ऑफिस बनवाना है, मैं स्वयं मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार मैं करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। दादाजी ने निदेश का, सीए का ऑफिस मात्र 7 दिन में पूर्ण किया, मात्र 7 दिन में। ये दादा का प्यार है, दादाजी का प्यार है कि घर जो हमें नहीं मिला, हमें नहीं प्राप्त हुआ, तो क्यों ना इस घर की नेक्स्ट जनरेशन कुछ अच्छा करिए, उन्हें जो भी चाहिए हम प्रोवाइड करें। तो ये उनका प्यार था। शुभम जो कि कपड़ों की दुकान संभालता है, वैभव और अभय जो कि आड़त संभालते हैं। सारे बच्चे अच्छे कारोबार में हैं, अच्छा बिजनेस, कुछ सिखा जाती है। दादाजी का पूर्ण जीवन बहुत ज्यादा प्रेरणा स्रोत है। वैसे जाने के पूर्व दादाजी ने
एक इस परिवार में, इस स्कूल में बहुत सारे वाक़ये हैं, बहुत सारे किस्से हैं, कहानियां हैं। अगर कोई बाहर की व्यक्ति उसे सुने तो ऐसे लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन इस परिवार में वो सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। अभी देखिए, वैभव जो कि शादी की उम्र का हो चुका है और दादाजी को लगा कि वैभव की शादी करनी है। अब देखो, कहीं से कोई रिश्ता आएगा और फिर बातचीत होगी, फिर विवाह होगा, ये सारी बातें अक्सर एक कार्य में हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर दादाजी ने एक ऐसी कथा तैयार की मन ही मन में, क्योंकि जाने के कुछ ऐसे पूर्व उनका एक ऑपरेशन हुआ था आंखों का और उनकी दृष्टि चली गई थी। उनके पिता जैसे निहाल चंद जी, उनको दृष्टि नहीं थी, वो दृष्टिहीनता इन्हें भी सहनी पड़ी जाने के कुछ दिन पहले। दादाजी कहते थे, हाँ जी, ये अभय का किस्सा है ये। तो अभय के लिए एक रिश्ता आया है पोखरी ग्राम से। अभी ये पोखरी ग्राम कहाँ है मुझे तो पता नहीं है, ये उनकी काल्पनिकता है कि पोखरी से कोई रिश्ता आया है, लड़की बहुत सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है, अब हम अभय के साथ उनका विवाह करेंगे। दादाजी सबसे कह रहे हैं, घर वालों से। हाँ, दादाजी कैसे तय हुआ? दादाजी कहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग बड़े ठाट बाट के साथ बड़ी शादी नहीं मनाएंगे, हम लोग ये साखर पुड़ा जिसे कहते हैं, रिंग सेरेमनी वगैरह, उसमें ही शादी करवा लेते हैं। दादाजी कह रहे हैं। अभी देखिए, पोखरी जैसा कोई गांव नहीं है, उसमें कोई परिवार नहीं है, उस घर की कोई बिटिया नहीं है, इससे कोई बात भी हुई नहीं है, लेकिन दादाजी कहानी रचा रहे हैं कि पोखरी गांव है, वहां कोई परिवार है, वहां से एक लड़की है, वो सुशील है, संस्कारी है, सुंदर है और अभय के लिए अनुरूप है। अब आगे चल के सब लोग निकल पड़ते हैं, मानो विवाह के लिए गए, सब विवाह के लिए जाते हैं, जैसे विवाह का विधि जो है वो पूर्ण करते हैं। वहां से आने के पश्चात वे सामर गांव जाते हैं, हनुमान जी के दर्शन लेते हैं, गांव वालों से मिलते हैं, वहां से आते हैं। अब नई बहू का घर में आगमन हुआ है, दादाजी की कल्पना, इस घर में बहू का आगमन हुआ है और अब जब इस घर की नई बहू है तो उसे कुछ सिखाना है, पढ़ाना है, किस कदर रहना है, किस कदर सहना है, जो भी है, उस बिटिया को सब कुछ समझाना, कहना, ये सारी बातें मानो दादाजी ने कर ली। और उनकी इस कहानी में पूरा परिवार शामिल, पूरा परिवार इस कहानी में शामिल। और अब दादाजी को पूछा जाता है कि दादाजी कैसे लग रहे हैं? अब ठीक है, अभय की शादी हुई, घर में नई बहू आई। हाँ, ये सारी कहानियां इस घर में घटित होती हैं। क्या कहें इस घर के? शायद उन्हें पता था कि अभय की शादी मैं नहीं देख पाऊंगा, इस घर को वो खुशी मेरे साथ बिताने का समय नहीं मिलेगा, और इसलिए शायद उन्होंने ये पूरी कहानी रची कि नई बहू आने के पश्चात हम क्या करेंगे, किस कदर गांव जाएंगे, हनुमान जी के आशीर्वाद लेंगे, घर में सब बैठेंगे, कैसा माहौल होगा। तो ये वो मंजर देखने के लिए वो नहीं है, जब कभी वो घटना वास्तव में आएगी। तो ये वो दादाजी थे। और 4 तारीख को सुबह 9:30 बजे वो घटना घटित हुई। बहुत ज्यादा प्यार सारे बच्चों ने किया, सभी ने किया। हम में से बहुत से लोग उन्हें उस अंतिम दिनों में मिलने गए थे और वो पूरा वाकया, पूरा मंजर हमने देख लिया है। लेकिन शायद उस वक्त क्या घटित हुआ होगा,
ऐसा हमारे मन में जहन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि यही वास्तव है, यही सच्चाई है, जीवन का ट्रुथ यही है कि उस घटना के लिए कोई संदेशा नहीं आता, कोई चिट्ठी नहीं आती, बस ये घटना घटित हो जाती है। मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही, जीने का तरीका है। जो भी सिखा सकते थे उन्होंने हमें सिखाया, लेकिन दादाजी, पिताजी, पापाजी कुछ दिन और आपने रहना था, कुछ और सिखाना था। अभी और सिखाना था, ऐसे तो न जाना था जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तुमने होगी। दादाजी जो हमसे सबसे प्यारे हैं, क्या वो आपके पास थे? क्या वो आपके समीप थे? कौन आया था उस क्षण, उस पल आपके पास, आपका कांधा हाथ में उठाने के लिए, आपको जल पिलाने के लिए? ये सारी भावनाएं आज आंखों के सामने तरल जाती हैं। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। जैसे मैंने पहले कहा है, आज कोई सीए है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई कारोबारी है, कोई व्यापार करता है। आज ये जो कुछ बने हैं वे दादाजी की ही बदौलत, यह उनकी मान्यता है और सारे परिवार की मान्यता है। ये आपके कर्म ही थे, जो कुछ बन पाया हूँ मैं।
ये यादों के पल, ये यादों के मंजर कभी हमारे आंखों के सामने से नहीं हटेंगे, लेकिन ईश्वर ने समय एक ऐसी दवा दी है कि कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए उन्हें हम याद करेंगे और अपना जीवन बसर करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन हमने कामयाब बनाना है, बसर करना है, हमारा प्रपंच करना है। ये भावना उनकी भी थी, उनकी थी ही। इससे ऐसे यादों के गम में हमने विलाप करते नहीं बैठना है। जिस कदर उन्होंने अत्यंत कठिन स्थिति से अपनी पहचान बनाई, अपना एक वजूद बनाया, वही वजूद इस परिवार के हर एक सदस्य को बनाना है। यादों के कांटे इस दिल में चुभते, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें झूठ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मैंने पहले ही कहा है कि 13 दिन में इस परिवार के हर सदस्य का कोई एक क्षण ऐसा नहीं गया कि जहां उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि दादाजी, मौसा जी इस घर में नहीं है। ऐसा लगता है कि वे हैं, यहीं कहीं है। शायद इस वक्त भी वे यहीं कहीं होंगे। शायद वे ये भी देखते होंगे कि कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ घूम रहा है, यहाँ तक कि शायद किसके मन में क्या चल रहा है। क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, लगता है जैसे हो मेरे पास अभी भी है। क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, लगता है जैसे भी मेरे पास अभी भी है। दिल रोता रहता है, ये नहीं समझता कि हाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए। दादाजी के जाने का गम इस परिवार के हर सदस्य को है। वैसे तो पिता को अपने सारे बच्चों से समान प्रेम, समान स्नेह रहता है, लेकिन प्रवीण और साधना पर कुछ ज्यादा। प्रवीण जो कि सबसे छोटे और साधना जो कि पहली बेटी है, और बेटी पर ज्यादा प्रेम होना स्वाभाविक है। साधना जी जो कि बोरा परिवार में ब्याही गई, उनकी शादी तो किसी न किसी रूप में वे करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त जेब में कोई पैसा नहीं था।
यहाँ वहाँ से पैसा इकट्ठा करके वो शादी उस वक्त की गई। कुछ घटना घटित हुई, सरदार जी को किस गली में का घर कुछ कारणवश छोड़ना पड़ा। पिताजी ने कहा, डर मत बेटी, इस घर का दरवाज़ा तेरे लिए हमेशा के लिए खुला है, कभी भी आ। और उन्होंने सरदार जी के लिए अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। जब कभी फुर्सत मिलती वे ज़रूर धवलपुरी जाते हैं अपने ससुराल। हफ्ते में एक दिन तो ज़रूर जाते हैं, शायद टिफिन वगैरह लेकर के वहाँ पे जाना, गपशप करना, सारी बातें वे अक्सर किया करते थे। उन्होंने अपने बहनियों को भी, बहनों जो हैं उन्हें भी योग्य दिशा दी, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। घर की शादियाँ उन्हीं की निगरानी में हुई, सबको नगर में लेकर के आए। सबके प्रति उन्होंने, उनके मन में जो अपनेपन की भावना थी, पूरा परिवार एक परिवार है, ये भावना उनकी थी। और इसी भावना को लेकर के उन्होंने सारे परिवार के प्रति अपना जो कर्तव्य है, शायद कुछ लोग अपना उत्तरदायित्व भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने सबके प्रति मानो अपना उत्तरदायित्व है ये मानकर उन्होंने वहाँ पे अपना काम किया। और शायद ना कि यह परिवार, लेकिन इस परिवार से जुड़े जितने भी परिवार हैं, सबके मन में आज उनके प्रति बहुत ज़्यादा आदर है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। और हर एक व्यक्ति इस परिवार से जुड़ा आज व्यथित है, दुख में है। दिल उनको ढूंढता है, गम का शिकार गई, आंखें थक गई है, अब इंतजार करेगी, एक सांस रह गई है, वो भी टूट जाए। चलता फिरता एक खिलौना है, जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है, वो दिन कहाँ से लाऊं,
जब हम न होंगे तब हमारी खाक पे तुम रुकोगे। चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी सी एक सदा सी सुनोगे। चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे। बनके कली बनके सवा बागी वफा में रहे ना रहे हम महका करेंगे। बनके कली बनके सवा बागी वफा में रहे ना रहे हम। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू। तुम वहीं रोते तुम वहीं रोते तुझे आगे मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। वैसे तो आखिर के 15 दिन मानो उन्हें पता चल गया था कि उनके कुछ ही दिन शेष हैं। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और सबसे कहा कि मेरे साथ फोटो खींचवा लो, शायद ये पल फिर नहीं आने वाला। बच्चे कहने लगे और साहब दादा ये क्या बात हुई? नहीं नहीं फोटो खींचवा लो, मेरे साथ फोटो खींचवा लो, मुझे पानी भी पीना हो। हमारे में मान्यता है कि जाने के पश्चात हम लोग पानी पिलाते हैं, लेकिन ये इतनी अच्छी बात है कि जीते जी अगर हम उन्हें पानी पिला सकें, उन्हें अच्छा भोजन खिला सकें, उनकी अच्छी सेवा कर सकें, तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। जाने के बाद पछताने से अच्छा है वो व्यक्ति साथ रहते उनकी हम सेवा करें। वो इंसान ही क्या जिसमें स्वाभिमान नहीं है, कहते हैं वो इंसान ही क्या जिसमें स्वाभिमान नहीं है, वो गीत ही क्या जिसमें कोई तान नहीं है। कभी शर्म मत करो नीचे झुकने में, कभी शर्म मत करो नीचे झुकने में, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। जब मौका मिले उनके चरण स्पर्श करो, वो देंगे तो आशीर्वाद ही देंगे ना, वो कुछ हमारे काम में आएंगे। तो आज ये सारे भौंसा के प्रति
पिता के प्रति, दादा के प्रति इस परिवार के सारे भाव हैं। और मुझे लगता है कि इस परिवार ने उनकी बहुत ज्यादा सेवा की। गुगले परिवार एक अत्यंत अनुकरणीय, प्रेरणादायी परिवार है, ऐसा माने तो कोई गलत न होगा। इन्होंने किस कदर सेवा की है ये बतलाने के लिए यह मंच मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कुछ अच्छी बातें हैं वो सम्मुख रखनी जरूरी है, क्योंकि उससे किसी के मन में कोई परिवर्तन आ जाए नई जनरेशन के, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी इस परिवार की मुझे लगता है कि माननी होगी। आज हम देख रहे हैं कि किस कदर समाज में जो कुछ बातें चल रही हैं, इस परिवार ने जिस कदर इनकी सेवा की है वो सम्मुख रखने जैसी है। आज ये भी भाव मन के इस परिवार के निश्चित हैं, क्योंकि किस कदर इस परिवार ने जो कुछ यादें, जो बातें हमारे सामने रखी हैं। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। जब बातें चलती है इस कदर कष्टप्रद जीवन जीने की, तो क्या वे कभी खुद अच्छे बिस्तर पर सोए होंगे? नहीं सोए, लेकिन आप लोगों को बिस्तर पर उन्होंने सुलाने की कोशिश की। मेरी बेटी को, मेरे बच्चों को अच्छा बिस्तर मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छी शिक्षा मिले, यह भाव उनके मन में ही थी। वे खुद नहीं, उन्होंने हमें सुलाया अच्छे बिस्तर पर। वे खुद नहीं सोए, हमें बिस्तर पर सुलाया। हर कहानी और किस्से से हमें हंसाया, हर मुश्किल और परेशानी को उन्होंने गले से लगाया और हमें दुनिया में कुछ अलग तरीके से जीना सिखाया, कुछ अलग तरीके से जीना सिखाया। कैसे कहूँ बिना आपके जिंदगी क्या होगी, कैसे कहूँ बिना आपके जिंदगी क्या होगी। जैसे कोई सजा कोई बदला होगी, जैसे कोई सजा कोई बदला होगी। गम सितम अब तो सह
जिए कैसे बिन नाम के, जिए तो जिए कैसे बिन नाम के। आज सबके मन में शायद यही भावना निश्चित रूप में है कि आपकी कमी खलती है मुझे, ये खालीपन तड़पाता है। आपकी कमी खलती है हमें, ये खालीपन तड़पाता है। बस यूं ही यादें दिल में समेटे ये वक्त गुजरता जाता है। अब पता चलता है कि जिम्मेवारियों का बोझ कितना भारी है। अब पता चलता है कि जिम्मेवारियों का बोझ कितना भारी है। खुद से ज्यादा अपनों की खुशियां आप ही को प्यारी हैं। दौड़ाने पड़ते हैं कदम पकड़ने को जिंदगी की रफ्तार, दौड़ाने पड़ते हैं कदम पकड़ने को जिंदगी की रफ्तार। आज गुजर जाता है और कल की तैयारी है यार। आपकी मजबूरियों का हमें अब एहसास होता है। दुनिया होती है मतलबी और घर का हर शख्स खास होता है। माँ हो पिता हो, माँ के बाद पिता ही समझता है खामोशियाँ औलाद की। मुश्किलों से बचने के लिए पिता ही हिम्मत की दीवार होता है। हर डांट में प्यार जो रहता था वो याद बहुत कुछ आता है। हर बीता लम्हा अब तो आंखों में आंसू ही लाता है। तस्वीर बसी है दिल में जो जीने का हौसला देती है। तस्वीर बसी है दिल में जो जीने का हौसला देती है। इस तरह से बस अब तो ये वक्त गुजरता जाता है। बस आपकी कमी खलती है हमें, बस आपकी कमी खलती है हमें, यह खालीपन तड़पाता है। बस यूं ही यादें दिल में समेटे ये वक्त गुजरता जाता है, ये वक्त गुजरता जाता है। जो 13 दिन में जिस कदर ये वक्त गुजरा है, मुझे मालूम है कि उन्होंने आखिरी वक्त एक मंत्र इस परिवार को दिया और वो मंत्र ये था कि बच्चों पर ध्यान दें, बच्चों का ख्याल रखें और मिलजुल कर रहें। मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी का ये सार है, बच्चों पर ध्यान दें, बच्चों का ख्याल रखें और मिलजुल कर रहें। और यही वजह है कि आज ये पूरा परिवार एकत्र कुटुंब पद्धति जिसे हम कहते हैं उस परिवार उस कदर रहता है। गत 13 दिनों में जो भी यादें उनकी हमारे सम्मुख थी वो आप सबके साथ यहाँ पर शेयर की गई। सभी इस परिवार के प्रति जो भाव लेकर यहाँ पर पधारे हैं, कुछ व्यक्ति यहाँ पर अपनी भावनाओं को मंच पर से रखना चाहते हैं। मैं उन्हें मंच पर बुलाऊंगा, वे मंच पर आए और अपनी भावनाओं को, अपने शब्दों को यहाँ पर रखें। एक और बात उनके विषय में कहनी बाकी है, इस परिवार के विषय में कहनी बाकी है कि जो विठोबा शेरके जी थे, जो परदेशी बाई जी थी, सोनाबाई जी परदेशी, उस परिवार से इस परिवार का आज भी उतना ही गहरा रिश्ता है, नाता है। क्योंकि उस वक्त, ऐसे कठिन वक्त में इन दोनों परिवारों ने जो मदद की थी, जो भावना दर्शाई थी, उनके प्रति इस परिवार में आज भी बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव है। बिल्कुल एक परिवार की तरह ये पूरे, ये दोनों फैमिली और ये रहते हैं। प्रीतेश जी का जब जन्म हुआ था तब शेरके जी ने बच्चे को अच्छा दूध मिले पीने के लिए तो गाय को लाकर के इनके घर के आगे बांध दिया था। ये संबंध आज भी कायम है। शायद उनके घर से, शेरके जी के घर से, परदेशी जी के घर से कोई पधारे हैं रहेंगे
और यहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि उस कठिन दिन में मालीवाड़ा में जब रहते थे, गोफरे जी के यहाँ से वे किराना भरा करते थे। ये तब की बात है जब माँ ने सितारा लिया था। आज भी ये परिवार उसी गोफरे जी के यहीं से किराना भरता है। तो ये भावना है इस परिवार की। परिवार के विषय में और क्या कहें, आप सभी कहीं ना कहीं उनसे सम्मिलित हुए हैं। मैं बहनों जी से अनुग्रह करूंगा कि आप आगे आए। तो केवळ एक विलास म्हणून, नाहीतर ज्या माणसाने मला शून्यातून विश्व निर्माण करायला शिकवलं, त्या महान व्यक्तीचा ऋणी असलेला एक छोटासा माणूस म्हणून स्वर्गीय आदरणीय कचरदाजी निहालजींजी गुगळे सावरगाववाले, आमच्यासाठी आमचे आदरणीय मोठे बेणूजी, त्यांच्याबद्दल सांगायचं म्हटलं तर 2 दिवसही अपुरे पडतील। पण आज ही वेळ शब्दांची नाही तर भावनांची आहे। माझं नशीब बघा, 1969 साली आमचे वडील आम्हाला सोडून गेले। तेव्हा फक्त मी 10 वर्षांचा होतो, लहान वय होतं, परिस्थिती खूप हलकीची होती। पण म्हणतात ना, जेव्हा प्रत्येकाच्या मदतीला स्वतः तर येऊ शकत नाही, तरी कोणाला तरी पाठवतो। आमच्या आयुष्यात देव हे आमच्या बेणूच्या रूपात आले। नातं तसं तर मेहुण्यांचं, पण त्यांनी आम्हाला स्वतःच्या मुलासारखं, भावासारखं प्रेम दिलं। आमच्या मागे खंबीर उभे राहिले। आम्ही ढवळपुरीला होतो, गरिबीचे दिवस होते। वर्षातून कधीतरी गोडधोड खायला मिळायचं। पण आमचे बेणूजी नगरला असताना प्रत्येक सणासुदीला, प्रत्येक कुठल्याही धार्मिक कार्यक्रमाच्या टायमाला संध्याकाळच्या एसटी, मुक्कामी एसटीने त्या कंडक्टरवरती जेवणाचा डबा द्यायचा। त्या डब्यातलं आम्ही त्यांचा डबा नंतर खायचो आणि ते जेवण बघून जे आम्हाला आनंद वाटायचा, मन समाधान व्हायचं, ती तृप्ती आज करोडो रुपये देऊनही मिळणार नाही। त्यांनी माझे आणि माझ्या भावांचे भवितव्य घडवण्यासाठी आम्हा 2 भावांना चिंडवरून मग मी पायी ढोपरीचं प्रस्थान केले। त्यांना समजलं की विलास नापास झाला आहे, तो काय आपल्याकडे येणार नाही। भीतीच्या पोटी मी डायरेक्ट ढोपुरीला गेलो। ढोपुरीला गेल्यानंतर ते दुपारची एसटीने ढोपुरी इथे आले। आल्यानंतर त्यांनी मला त्या क्षणी नगरला घेऊन आले आणि मला इथं सर्व्हिसला लावलं। सर्व्हिसला लावल्यानंतर त्यांनी यांची प्रत्येक गोष्टीमध्ये खंबीरपणे साथ दिली। आम्हाला कुठेही आमचं मन खाली होईल किंवा आम्हाला कुठं खाली व्हावं लागेल असं कुठलंही आम्हाला होऊन देणं देता आमच्या मागं खंबीरपणे उभे राहिले। त्यांचा स्वभाव तसा कडक होता, जसा नारळ वरून कडक असतो पण पोटामध्ये मऊ आणि गोड असतो। ते रागवायचे, पण त्या रागामध्ये आमचं हित होतं। कोणाबद्दलही मनात कप्प न ठेवता त्यांनी अनेकांचे संसार उभारले। 1979 साली माझं लग्न लावून देण्यापासून ते आम्हा सगळ्या भावांचे लग्न, कार्य, संसार उभा करण्यामध्ये यथेच मदत ते आमच्या मागं करीत असे। एखादा पहाड जसं माणसे मागं उभा असतो, तसं आमच्या सगळ्या परिवाराच्या मागं ते पहाडासारखे उभे राहिले। आज एका गोष्टीची खूप उणीव भासते। माझी बहीण रामकवर, कंसामध्ये गंगू, त्याला गंगू सगळे म्हणायची, ती गंगू म्हणून प्रिय होती, जिने 2022 आमची साथ सोडली। आज जर ती असती तर आपल्या हे देव माणसाचं सन्मान बघून तिचे सुद्धा डोळे पाणवले असते। आज ती तिथे स्वर्गात बेणूजीच्या सोबत असेल आणि तिथूनच आपल्या सगळ्याकडे बघत असेल। शेवटी इतकंच म्हणेल,
बेनूजी, तुम्ही आम्हा भावांची लग्न कार्य केली, आमचे संसार उभे केले. तुम्ही शरीराने आज आमच्या नसाल, पण तुम्ही दिलेल्या संस्काराच्या रूपात आणि प्रेमाच्या रूपात तुम्ही आमच्या प्रत्येक श्वासात असाल. ज्यांनी सावरले अनेकांचे संसार, ज्यांच्या मायेला नव्हता पारावार, अशा आमचे बेनूंचे चरणी नतमस्तक होतो मी वारंवार. परमेश्वराकडे एवढीच प्रार्थना आहे की त्यांच्या आज्ञात चिरशांती लाभो आणि आम्हाला त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालण्याची शक्ती मिळो. ओम शांती. बुजुर्ग कोणी येत आहेत? उत्कृष्ट असं सादर केल्याबद्दल प्रथम संचाचे आपण सगळ्याच्या वतीने आभार मानूया, धन्यवाद देऊया. स्वर्गीय कसरदासी उर्फ दादाचं साम्राज्य. दादा मुंबईला हमाल ते अहिल्यानगरमधलं वैभवाचं मोठं साम्राज्य उभं केलं. ते कसरदाजी ते कष्ट मोठ्या मनाचे असे होते. आम्ही 40 वर्षापूर्वी माळेवाड्यात एका गवळ्याच्या वाड्यामध्ये दोघंही भाडे करून राहत होतो. भाड्याच्या खोलीमध्ये आम्ही राहतो. त्यामुळे संबंध सगळ्या मुलांना मोठ्या हाय लेवल सगळ्या कुटुंबांना, आणखी भावाच्या मुलांना सुद्धा त्यांनी सगळ्या मदत, प्रत्येकाला ते मदत करीत असत. त्यांचा स्वभाव मदत करण्याचा होता. कसरदाजीला मी आमच्या पाटील कुटुंबियाच्या वतीने, गावच्या वतीने, सावलीच्या वतीने आदरणीय अर्पण करतो. हरिओम. शब्द बोलायला खूप सोपे, पण मनातून ते बाहेर येणं खूप कठीण. मी नेहा आज इथे उभी आहे फक्त एक नाचसून म्हणून नाही, पण एक अशा माणसाची नाचसून ज्यांनी सर्व सुनांना, नाचसुनांना स्वतःच्या मुलीसारखं जपलं. कैलासवासी कचरदास गोगळे हे नाव एका व्यक्तीचं नाही. हे नाव म्हणजे कष्ट, शिस्त, प्रेम आणि कुटुंब यांना एकत्र ठेवणारी शक्ती. मजुरीपासून सुरुवात करून हातावरच्या फोडांनी, घामाच्या थेंबांनी त्यांनी आपलं आणि आपल्या पिढ्यांचं भविष्य घडवलं. दादाजी, तुम्ही फक्त एक व्यक्ती नव्हते, तुम्ही एक संस्कार होते, एक युग होते. त्यांचं आता आपण पूर्ण आयुष्यच बघितलं. त्यांचे तिन्ही मुलं, मुलगी, जावई यांना त्यांनी फक्त कमावून दिलं नाही तर जगायला शिकवलं. त्यांच्या सुना यांना त्यांनी कधी सासरे म्हणून नाही तर नेहमी आधार म्हणून उभे राहिले. आमच्या आजी यांनी त्यांच्या जाण्यानंतरही आजोबांना आम्हाला कधी एकटं पाडलं नाही, कारण तेच आमचे बळ होते. आमचे आजोबा हे कधीच बसून राहणारे नव्हते. अगदी आयुष्याच्या शेवटच्या महिन्यापर्यंत दररोज सकाळी 9 वाजता दुकान उघडायचंच हा त्यांचा नियम, अगदी श्वासासारखा. थोडाही इकडचा तिकडे झाला तर नेहाच्या नावाचा गजर नक्कीच व्हायचा. घरी बसणं मला जमत नाही हे वाक्य आम्ही रोजच ऐकायचो. कामच त्यांचं ध्यान होतं आणि कुटुंब त्यांची प्रेरणा. दादाजी विचारांनी नेहमी तरुण आणि नव्या पिढीकडून शिकण्याच्या तयारीत. व्यवसाय, अर्थकारण याची खोल समज आणि समाजाला नेहमी काहीतरी परत देण्याची भावना हेच त्यांचं मोठेपण. त्यांची नातं, नाती, नातसुना, नातजावई सर्वांसाठी ते समान होते. माझ्यासारख्या नातसुनेला त्यांनी काम करण्यासाठी, पुढे जाण्यासाठी कधीच अडवलं नाही. उलट नेहमी म्हणायचे, स्वतःच्या पायावर उभे राहा, बाकी सांभाळायला आम्ही आहोत. कधी कुटुंबात मतभेद झाले तर आजोबा नेहमीच दुवा बनले. त्यांना कुटुंब तुटलेलं कधीच सहन होत नसे. आपण सगळे एकत्रच राहिलो पाहिजे हे त्यांचं आयुष्याचं सत्य होतं. आणि हो, रविवारचं आमचं खास. प्रत्येक रविवारी त्यांना काहीतरी वेगळं हवं असायचं. त्यांच्या दिवसावर त्यांना एक समाधान दिसायचं. त्यांची पतवंडे म्हणजे आमची अंश, आर्यन, निमिष, हर्षित, अर्हम, आरवी, साची आणि नुकतीच सान्वी
हे आजोबांच्या सावलीत वाढत होती. हेच त्यांचं खरं यश होतं. दादाजी, तुम्ही गेलात, पण घरातला तो आवाज, शिस्तीचा दरवाजा, हे सगळं आमच्यासाठी. तुमच्यासाठी मी तुमची नाचून 2 ओळी सांगू शकते, पण तुम्ही मला कधीच नाताच्या चौकटीत बांधलं नाही. तुमच्या नजरेत मी नेहमी सुरक्षित होते, जसं एखाद्या वडिलांच्या नजरेत मुलगी असते. घरात पाऊल टाकल्यापासून तुमची नजर होती माझ्यावर, न्यायाची, आधाराची आणि नकळत बळ देणारी. तुम्ही मला माझ्यावर विश्वास ठेवला आणि तो विश्वास माझ्या आयुष्याचा ताकद बनला. सकाळी 9 वाजता तुमचं पाऊल घराबाहेर पडायचं. वय थकलं होतं, पण मन अजून जबाबदारीला धरून होतं. रविवार आला की हळूच आवाज यायचा, नेहा आज पावभाजी करतीयस ना? त्या प्रश्नात लपलेली असायची तुमची साधीची इच्छा आणि आमचं सगळं प्रेम. कधी वाद झाले, कधी मतभेद झाले, तुम्ही सगळ्यांच्या मधोमध उभे राहिला, कारण कुटुंब कधी तुटू नये हेच तुमचं शेवटपर्यंत काम होतं. कष्टाने घडवलं आयुष्य, मजुरीपासून स्वाभिमानापर्यंत हातावरच्या रेषात आमचं भविष्य करलं होतं. आज तुम्ही इथे नाही, पण मी जेव्हा पुढे जाते, मी जेव्हा स्वतःवर विश्वास ठेवते, तेव्हा जाणवतं ते अजूनही तुमचा हात माझ्या पाठीवर. दादाजी, नाचुनांना दिलेत पंख, स्वतःच्या पायावर उभे राहिला. तुमचं यश म्हणजे माझं खरं समाधान, हे तुम्ही कृतीतून शिकवलं. पण आज तुम्ही दिसत नाही. घर अजूनही तुमचंच आहे, कारण प्रत्येक कोपऱ्यात तुमचं शिस्त, तुमचं प्रेम आहे. दादाजी, आपण आमच्यासाठी फक्त दादाजी नव्हता, तुम्ही आमचा अभिमान, आमचा आधार, आमचा मार्ग होता. तुम्ही आमचा कणा होता. आज आपण आमच्यातून गेले असले तरी तुमची शिकवण, शब्द, आठवणी आमच्या प्रत्येक श्वासात, प्रत्येक निर्णयात सदा जिवंत राहतील. आपल्या पवित्र आत्म्यास शांती देवो, हीच ईश्वरचरणी माझी प्रार्थना. ज्या परिवारातली नाचू एवढं चांगलं बोलू शकते आपल्या दादाजींविषयी, परिवारावर आणि परिवारातले प्रत्येक सदस्यावर. आपलं नाव सांगा. आणि बळगट. आदरणीय दादाजी स्वर्गीय कचरदासजी निगालचंदजी गुगळे दिनांक 4/1/2026 रोजी आपल्याला सोडून मोक्षाच्या मार्गावर अग्रेसर झाले. खरं तर हा प्रसंग आम्हा कुटुंबियांसाठी खूप दुःखाचा आहे. ज्या आधारवडाखाली आम्ही विसावलो, ज्याच्या पारंब्या धरून आम्ही खेळलो, असा आमचा आधारवड त्या दिवशी देवाने आमच्याकडून हिरावून घेतला. आमचे दादा खरं तर खूप मोठे योद्धे होते. परिस्थितीपुढे त्यांनी कधीच हार मानली नाही. मित्रांनो, कोणत्याही युद्धाचा परिणाम हा प्रथमतः माणसाच्या मेंदूत ठरत असतो आणि रणांगणावरती फक्त उरते ती फक्त फॉर्मॅलिटी असते. परिस्थिती कितीही गंभीर असो, दादा आमचे कायम खंबीर असायचे. स्वर्गीय दादांनी प्रत्येक गोष्टीतून कसा मार्ग काढायचा, जगण्याची उमेद काय असते हे त्यांनी त्यांच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत दाखवली. दादांमुळं आम्हाला जीवनाची जी कश्मकश आहे ती समोरून जवळून पाहायला मिळाली. एवढ्या तेवढ्या गोष्टींवरून आपण जगामध्ये नाराज होतो, कोसळतो, रडतो, उन्मळून पडतो. पण दुर्धर आजार असून सुद्धा त्याला हुलकावणी देत देत दादा इथपर्यंत आले. दादांविषयी एकच सांगू इच्छितो की कुटुंब त्यांचं मंदिर होतं, प्रेम ही त्यांची शक्ती होती, कठोर परिश्रम हे त्यांचं कर्तव्य होतं आणि दान ही त्यांची वृत्ती होती. असो, या प्रसंगी मला दादीची सुद्धा प्रकर्षाने आठवण होते आणि दादा आणि दादी आणि पूर्ण कुटुंबाला मी एकच सांगू इच्छितो की तुम्ही दिलेल्या संस्काराचं नातं कधीही तुटणार नाही. शरीराने तुम्ही नसाल तरी ऋणानुबंध कधीही सुटणार नाही. दादा दादी तुमच्या कर्तृत्वाचं देणं हे जन्म तरी फिटणार नाही. ओम शांती. बोलतील. स्वर्गीय कचरदासजी निहालचंदजी गोगळे यांच्या स्मृतीला विनम्र अभिवादन करून मी रतिलाल पीरचंद गांधी, राहणार तामसवाडी, तालुका नेवासा यांच्या वतीनं आमचे बॅजी साहेब एक फार माणुसकीची व्यक्ती होती. 4 जानेवारी 2026 रोजी त्यांचं ते अवसान झालं आणि ते कधी नाही येणाऱ्या, परत नाही येणाऱ्या रस्त्याला त्यांनी सुरुवात केली.
असे आमचे कचरदासजी यांनी अपार परिश्रम करून मुलांसाठी संपत्ती उभा केली आणि हे विश्व त्यांना कधीही त्याचा विसर पाडणार नाही अशी स्मृती निर्माण करून ठेवली. माँ बापाने जे आशीर्वाद दिले व भगवान सेवने टाळी घ्यावे. कारण ईश्वरापुढं आई बाप जर असेल तर ईश्वर त्याच्यापुढं शून्य आहे. म्हणून आमची जावई नंदू सेठ अर्थात रूपचंदजी कुगळे यांना त्यांनी भरपूर असं माया जमून ठेवलेली आहे. तुका म्हणे एक मरणीसाठी उत्तम जीवन एक कीर्ती मागी या म्हणीप्रमाणे कचरदासजी आजही आपल्या त्यांच्या या जिवंत आहेत. म्हणून मी माझ्या वैयक्तिक कुटुंबाच्या वतीनं आणि आपल्या सर्वांच्या चरणाला भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि यांची स्मृती कायम आपल्यात राहावं अशी ईश्वर त्यांनी प्रार्थना करतो आणि आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. यानंतर श्रोत आज आपण या ठिकाणी कचूरशेठ गुगळे अर्थात ज्यांना आम्ही भाऊ म्हणायचो त्यांना आदरांजली व्यक्त करण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहोत. सर्वप्रथम आमचे मित्र आणि सुप्रसिद्ध निवेदक राजेंद्र टाक यांनी अतिशय चांगल्या शब्दामध्ये वाणीमध्ये भाऊंचा संपूर्ण जीवनपट आपल्यासमोर त्या ठिकाणी मांडला आणि तो मांडत असताना निश्चितपणे सर्व आठवणी त्या ठिकाणी एखाद्या चित्रपटाप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या समोर त्या ठिकाणी आल्या. आज त्यांनी उल्लेख केला की विठोबा बाजीराव शिर्के माझे वडील आणि भाऊंना आदरांजली वाहण्यासाठी मी माझे भाऊ आम्ही दोघं सहकुटुंब या ठिकाणी उपस्थित आहोत. ज्या गोष्टी त्यांनी वडिलांच्या बाबतीमध्ये भाऊंच्या बाबतीमध्ये सांगितल्या त्या गोष्टीला आता 50 वर्षाचा काळ उलटून गेलेला आहे. परंतु आजही त्या कुटुंबाला त्या गोष्टी ज्ञात आहेत. पहिली पिढी, दुसरी पिढी आणि आमच्या मुलांची, नंदूशेठच्या मुलांची तिसरी पिढींना सुद्धा त्या गोष्टी त्यांनी पुढे सांगून ठेवल्या आहेत आणि म्हणून तो स्नेह आजही आमच्या कुटुंबामध्ये त्या ठिकाणी आहे. त्या ठिकाणी सांगितलं की माळेवाड्यामध्ये राहत होते. मला अजून त्याच्यामध्ये एका छोट्या गोष्टीची भर की अतिशय गरीब आणि हालाकीची परिस्थिती गुगळे परिवाराची होती. भाड्याच्या घरामध्ये राहत होते. अगदी मुलांना शिक्षणासारखी परिस्थितीसुद्धा नव्हती. आमचं शेतकरी कुटुंब, मराठी कुटुंब, त्या कुटुंबामध्ये 20-25 जणांचं कुटुंब असायचं आणि तिथं सकाळीच काहीतरी भाजीला शिजवलं जायचं. हरभरे शिजवले जायचे, तूर शिजवली जायची. त्या शिजवलेल्या हरभऱ्याचा डबा भरून आमचे वडील नगरगाडीनं 9 वाजता गुगळेच्या घरी यायचे. का तर त्यावेळेस बाई स्टोव्हवरती स्वयंपाक करायच्या आणि तो शिजवायला वेळ जाईल, इंधन लागेल, रॉकेल लागेल, हा एक चांगला भाव त्यांच्यामध्ये होता. गावाकडची भाजी असेल, गावाकडची भाकरी असेल, ते कुटुंब अतिशय आनंदानं त्या काळामध्ये खायचं. जसं आपण जर पाहिलं तर टाकजींनी सांगितलं की गाय आंदण दिली होती. नंदूशेठला प्रेतेच झाला आणि आमच्या मराठी कुटुंबामध्ये गाय दिली जाते त्याला आंदण हा शब्द वापरला जातो. गाय कोणाला दिली जाते? देवाला दिली जाते, गोशाळेला दिली जाते किंवा आपल्या अतिशय जवळच्या व्यक्तीला दिली जाते. आणि ती गाय देणं म्हणजे त्या काळामध्ये अतिशय चांगलं मानलं जायचं. कारण गोधन ज्याला आपण म्हणतो एक धन त्या कुटुंबामध्ये दिलं. आज भाऊंच्या आणि बाईंची सुद्धा आठवण या ठिकाणी निमित्तानं होते की बऱ्याचशा वेळामध्ये एखादं कुटुंब असतं, मुलं मोठी होतात, नातवंड मोठी होतात, आपापला संसार व्यापार करतात आणि म्हाताऱ्या माणसांना, वृद्ध माणसांना कोणी विचारत नाही. त्यांचं चालू असतं. नातवंड तर बोलत पण नाही. परंतु या कुटुंबाचं मला एक वैशिष्ट्य सांगता येईल की शेवटपर्यंत कुटुंब प्रमुख
म्हणून त्यांना दिलेला मान आणि सन्मान भाऊंना हे दीर्घ आयुष्याचं एक महत्त्वाचं कारण होतं. कुठली गोष्ट करत असताना मुलांनी भाऊला न विचारता केली असं आम्हाला जाणवलं नाही. नातवंडानं सुद्धा न विचारता केली हा सुद्धा विचार त्या ठिकाणी नाही. आणि मग जेव्हा आपण असं घरातल्या वृद्धांना मोठ्या माणसांना विश्वासात घेतो, त्यांच्या सल्ल्यानं चालतो, विचारविनिमयानं चालतो, हे त्या कुटुंबाचं बळ त्या ठिकाणी असतं. आणि मर्जीप्रमाणेच भाऊंनी आणि बाईंनं शेवटपर्यंत हे कुटुंब त्या ठिकाणी चालवलं. आणि म्हणून आज त्या ठिकाणी चांगले दिवस, सोन्याचे दिवस या कुटुंबाला आलेले आहेत. लोक उठल्यानंतर देवाच्या पाया पडतात. मला वाटतं त्यांची मुलं, त्यांची नातवंड बाईच्या आणि भाऊंचं दर्शन घेऊन नंतर कामाला त्या ठिकाणी सुरुवात करायची. या कुटुंबाचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे फक्त व्यापार झाला, मोठी माणसं झाली म्हणून जन्मभूमीला गावाला विसरायचं असं नाही. गावामध्ये जे मंदिराचं बांधकाम चालू आहे त्या बांधकामाला सढळ हाताने या कुटुंबानं मदत केली. अगदी तिथं देणगी देणाऱ्यांना शाल देण्यापासून असेल, हे कुटुंब आजही त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीनं पाहतं. मी या कुटुंबाचे सगळ्याच कार्यक्रमाला हजेरी लावलेली. नंदू शेठच्या लग्नापासून अगदी प्रीतेचं यांची लग्न असतील सगळ्यांना हजर होतो. मोठी आहेत, मोठे नातेसंबंध आहेत. आज पाहिजे तर अतिशय मोठी मोठी माणसं त्यांनी बोलवली असती, पण मला तुमचा प्रत्येक कार्यक्रम आठवतो. त्या कार्यक्रमामध्ये त्यांनी मोठ्या व्यक्तींना बोलवलं की नाही हे मी पाहिलं नाही, परंतु तिथं हमालाला बोलवलं होतं, कष्ट करायला बोलवलं होतं, झाडू पोछा मारणाऱ्या व्यक्तीला बोलवलं होतं. ही शिकवण म्हणजे त्या कुटुंबाला कष्टाची असणारी जाणीव आपल्याला शिकवून देतं. नाहीतर माणसं मोठी झाला की पंगत घालतात, सप्ताह घालतात, देवाला देणगी देतात आणि कुटुंबाकडं किंवा आपल्याला ज्यांच्याबरोबर राहता आलं त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही असं होतं. तर हे त्यांचं वैशिष्ट्य मला सांगता येईल. जेव्हा आमचे वडील कधीतरी दुकानी जायचे, नंदूशेठ गादीवरून बाजूला व्हायचे, गल्ल्यावरून वडिलांना बसवायचे, आम्हाला बसवायचे. तिथं आलेली मंडळी म्हणायची, कोण आहे ते त्यांना गल्ल्यावर बसवलं, गादीवर बसवलं? तर नंदूशेठ किंवा मुलं म्हणायची, अहो तेच दुकानाचे मालक आहेत. हा त्यांच्या मनातला मोठेपणा होता. नितेश CA झाला. माझी आई गावाकडची आहे, नऊवारी साडी परिधान करणारी आई. नितेशच्या ऑफिसच्या उद्घाटनाला आईला मी घेऊन गेलो. नितेशनं CAच्या खुर्चीवरती माझ्या आईला बसवलं आणि त्या ठिकाणी फोटो काढला. हा त्या कष्टाचा, त्या कुटुंबाचा, स्नेहाचा भाग होता. अगदी काल परवा मी सहज नवी पेठेमधून जात असताना शुभमनं मला आवाज दिला. मी गडबडीत होतो, परंतु चहा घेऊन जायचा. भाऊ रागवतील, नंदूशेठ रागवतील, ललित शेठ रागवतील, ही शिकवण पुढच्या पिढीपर्यंत त्या ठिकाणी आली, हे मला त्या ठिकाणी सांगायचं. आणि म्हणून निश्चितपणे प्रत्येकाला आपले आजोबा हवे असतात, वडील हवे असतात, परंतु नियतीला त्या ठिकाणी एक दिवस निर्णय घ्यावाच लागतो. अतिशय चांगलं कुटुंब आणि मोठं कुटुंब, त्यांनी आयुष्यामध्ये भरपूर माणसं कमवली असं हे कुटुंब आहे. आणि व्यापारी पेठेत असेल, समाजामध्ये असेल, या कुटुंब सर्वांना धरून त्या ठिकाणी आहेत, हे मला या ठिकाणी आवर्जून सांगा वाटतं. मी माझ्या कुटुंबाच्या वतीनं, आमच्या गावच्या वतीनं त्या ठिकाणी भाऊंना विनम्र आदरांजली व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. खूप खूप धन्यवाद शेळके सर. राहावा हीच दोन्ही परिवाराची इच्छा. श्रीमानशाही आपले विचार व्यक्त करतात. जणू संस्थेचे माजी चेअरमन कचरदासजी गोगळे म्हणजे आमचे बंधू. अशा प्रकारे त्यांनी मला 1973 पासून मी त्यांच्याबरोबर काम केलं आजपर्यंत. आणि मी 1974 ते 1978 पर्यंत त्यांच्या दुकानी मॅनेजर म्हणून काम केलं. कधी त्यांनी मला अरे तुरे आजपर्यंत शब्द वापरले नाही. आणि मी ज्यावेळेस
त्यांची आणि माझी दुकान 1974 साली झाली. त्यावेळेस आम्ही बरोबर होतो. आजपर्यंत त्यांनी मला मी प्रत्येक वेळेस ज्यावेळेस काही असा संबंध येईल किंवा सण सूद असेल, दिवाळी असेल, पाडवा असेल, मी त्यांच्याकडे जायचो आणि आदराने मी त्यांचे नमस्कार करायचो. आणि कधी ते मला अरे तुरे हा शब्द कधीही वापरलेला नाही. आज त्यांच्या जाण्याने गुगळे परिवारावर जो दुःखाचा डोंगर कोसळला त्यात मी सहभागी आहे. आणि परमेश्वरांना विनंती करतो की त्यांच्या आयुष्याला शांती मिळो ही परमेश्वराची प्रार्थना करतो आणि थांबतो. खूप खूप धन्यवाद. कार्यक्रमाची या ठिकाणी एका गीतानं सांगता करत आहोत. संसार है एक नदिया, सुख तो किनारे है. संसार है एक नदिया, दुख सुख तो किनारे है. ना जाने कहाँ जाए हम बहते भारे. संसार एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं. ना जाने कहाँ जाए हम
जाने कहाँ